गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर ऑफ सीड, लेक्चर नंबर 6। आज हम देखने वाले हैं इनोवेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम इनोवेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएटिविटी की डेफिनेशन, क्रिएटिविटी कैसे डेवलप की जाती है उसके वेज, वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम हमारा दूसरा लेक्चर जो इनोवेशन के ऊपर है वो स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेटिवनेस। गुजराती के अंदर नवीनीकरणનો ખ્યાલ અથવા તો નવીનતાનો ખ્યાલ। सो इनोवेशन जो है वो एक डिफरेंट थिंग्स है जो कभी हुआ ही नहीं है। क्लियर? जैसे पुराने जमाने के अंदर लाइट थी ज नहीं, तो उसकी जो शोध की है वो एक टाइप का इनोवेशन है। बल्ब था ही नहीं, तो बल्ब की जो शोध की है वो एक टाइप का इनोवेशन है। उसी हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर कोई सेल्फ बिजनेस के अंदर या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप कोई भी आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से डेवलप करते हो, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी और क्या इनोवेशन आप यूज करते हो, उसके हिसाब से आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो तरक्की करेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। नवीनीकरणનો ખ્યાલ એ નવીન नाम परथी મેળવવામાં આવ્યો છે, मतलब इनोवेशन के ऊपर से आया हुआ है। नवीन એટલે કંઈક અસલ અને નવું જેનું કદી અગાઉ અસ્તિત્વ હતું જ નહીં, એકદમ ન્યૂ થિંગ્સ। નવીનીકરણ એ માનવ મનની કળાત્મક અને તાર્કિક શક્તિઓ વિકસાવવાનો અને તે દ્વારા કોઈ નવીન અને અસલ વસ્તુ સર્જવાની પ્રક્રિયા છે। નવીનીકરણનું અનુસરણ કરનાર વ્યક્તિ સામાન્ય લોકોની વિચારસરણી કરતા જુદી જ રીતે વિચારે છે। जो इनोवेटिव थिंकिंग करता है वो सबसे अलग ही सोचता है। तो उसके अंदर और सामान्य व्यक्ति के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपने एक बुक पढ़ी होगी यू कैन विन, जिसके ऑथर है शिव खेरा। तो उस बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है, वो है विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जो विनर है डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, वो अलग अलग चीजें नहीं करते हैं बट चीजों को ही अलग रीत से करते हैं। दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर आपकी जो विचार शक्ति है उसको आप एक ही चीज को दूसरी तरीके से सोचते हो तो आप कुछ नया इनोवेशन कर सकते हो। ओके, तो आइए चले देखते हैं इनोवेशन की डेफिनेशन। सो नवीनीकरण એ વ્યક્તિની એ પ્રકારની માનસિક ક્ષમતાઓનો નિર્દેશ કરે છે જે દ્વારા અગાઉ કદી જેનું અસ્તિત્વ ન હતું તેવી પેદાશો અને સેવાઓનું સર્જન થાય છે। उसकी सेकंड डेफिनेशन है नवीनीकरण એટલે અગાઉ જેનું કદી અસ્તિત્વ ન હતું તેવા નવા વિચાર, નવી પેદાશ, નવી પ્રક્રિયાનું ખેડાણ। मीन्स के किसी भी चीज का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, वैसी चीज को हम कहते हैं इनोवेशन।
નવીનીકરણ એટલે નવી વસ્તુ, પેદાશ અથવા પ્રક્રિયાનું અમલનું असलीपणु अथवा तो ओरिजिनलिटी। ओके, सो जीटीयू के अंदर डेफिनेशन ऑफ इनोवेटिवनेस या इनोवेशन बहुत बार आती है 2 मार्क्स के अंदर, तो सबको ये डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, आइए चले नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो इनोवेटिवनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मानव मननी आ एक प्रकारनी સર્જનાત્મકતા છે જે નવી પેદાશો કે પ્રક્રિયાઓમાં પરિણમે છે। ધંધાકીય પર્યાવરણની સફળતા મેળવવા માટે નવીનીકરણનું કૌશલ્ય અનિવાર્ય છે। નવીનીકરણને કારણે પેદાશ એ બ્રાન્ડ બની જાય છે। જેમ કે ટીવી એ પેદાશ છે, જ્યારે સેમસંગ ટીવી એ अलग ब्रांड છે। इनोवेटिवनेस के अंदर जोखम भी रहा हुआ है। જેનો અગાઉ ઉપયોગ થયો નથી તેવી તદ્દન નવી કેડી કંડારવા અનેક પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ અને ટ્રાયલ અને એરર પદ્ધતિ હેઠળ ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે, જે પાછળ મોટો ખર્ચ કરવો પડે છે। આવા પ્રયત્નોમાંથી સફળતા મળશે તે ચોક્કસ હોતું નથી। अगर आप कोई भी नया मशीन इनोवेट करते हो तो उसके अंदर टेस्टिंग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी ट्रायल की जाती है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ता है और वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो भी आप डिसाइड कर सकते नहीं हो। तो इसके अंदर बहुत सारा रिस्क भी रहा हुआ है। ओके, अब वे टू डेवलप इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस मतलब नवीनीकरण विकसाववाना मार्गो, किस तरीके से आप इनोवेटिव अपने मन को बना सकते हो। सो क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस के अंदर वेरी बिग रिलेशनशिप है। तो वो क्या है? नवीनीकरण ए विशिष्ट प्रकारनी मानसिक उपज छे जेनु अगाऊ अस्तित्व हतुं नहीं। इनोवेटिव के अंदर एकदम नई चीज है जो अपने मन से डेवलप होती है। सो नवीनीकरण ने सर्जनात्मक मननी मानस पुत्री मतलब ब्रेन चाइल्ड कहेवामां आवे छे। सो इनोवेटिवनेस वो क्रिएटिविटी की ब्रेन चाइल्ड है। सो इनोवेटिवनेस किस तरीके से अपन डेवलप कर सकते हैं, उसके 2 रास्ते हैं। फर्स्ट है मेथड्स बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट फ्लुएंसी ऑफ थिंकिंग, वैविध्यपूर्ण विचार क्षमता आधारित पद्धतियों, और दूसरी है एक बीजानी पूरक क्षमतानी विचारसरणी, कन्वर्जेंट फ्लुएंसी ऑफ थिंकिंग। तो ये 2 अलग अलग वेज हैं जिससे आप अपनी इनोवेटिवनेस बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं? सो फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर 9 मेथड्स हैं अलग अलग। फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड मतलब मनोमंथन पद्धति। दूसरी है गुणधर्मों यादी। तीसरी है बायोमिमिक्री। फोर्थ है ओसबर्न चेकलिस्ट। फिफ्थ है धारणा ने पकड़वानी पद्धति। सिक्स्थ है एक्सकर्जन पद्धति। सेवंथ है लोटस ब्लॉसम टेक्निक। एट है रीडिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। सिक्स्थ है सिस्टमेटिक इंटेंसिव थिंकिंग। तो ये सारी पद्धति है जिससे आप अपनी इनोवेटिवनेस बढ़ा सकते हो। ओके, मतलब आपको सोचना है इसके अंदर, या भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस सारी पद्धति से आप आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हो। सेकंड पॉइंट के अंदर कौन कौन सी पद्धति है वो देख लेते हैं। इन सेकंड पॉइंट देर आर 5 वेज। एक बीजानी पूरक क्षमतानी विचारसरणी एमा यादी विस्तृतीकरण पद्धति मीन्स एनहांसमेंट चेकलिस्ट मेथड,
फोर्स क्षेत्र विश्लेषण, फोर्स फील्ड एनालिसिस, विचार वकीलात पद्धति मीन्स आइडियल एडवोकेसी मेथड, fourth is weightage selection method and fifth is pink filter method. तो ये सारी इनोवेटिवनेस बढ़ाने की पद्धति है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और आज का आपका जो होमवर्क है वो है इनोवेटिवनेस की डेफिनेशन आपको लिखनी है और नवीनीकरण विकसावવાની રીતો जो अभी हमने वेज तो सारे डिस्कस किए वो डेवलप करने इनोवेटिवनेस डेवलप करने की जो वेज है वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।